फ्यूल हम लोगों ने देख लिया, फ्यूल के जलाने को यस सर। कंबशन बोलते हैं, और कंबशन में जो अपने को ये जो लाइट दिखती है उसको फ्लेम बोलते हैं। ठीक है, हो गया चैप्टर खत्म। ठीक है, किसी भी चीज को जलने को हम कंबशन बोलते हैं। ठीक है, और ये कंबशन क्या है, एक तरह का केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, केमिकल प्रोसेस है। तो जो भी फ्यूल होता है वो क्या होता है, कार्बन एंड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, कार्बन होता है और हाइड्रोजन भी होता है, C and H। ठीक है, कार्बो क्या बोलते हैं उसको, CH को क्या बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड्स। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या, बोलते जाओ बीच बीच में। आ रही है सर। हाँ सर। ठीक है, तो a chemical process in which a substance reacts with the oxygen which is air to give heat and light is called combustion। ठीक है, ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें हम किसी भी चीज को रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन से, जैसे कोई भी एक चीज है ये। ठीक है, इसको हमने रिएक्ट कराया ऑक्सीजन से, O2 से, तो ये क्या देगा हमें, हीट देगा। ठीक है, प्लस लाइट देगा। ओके, तो ये दो चीज जहां पे मिलता है उसको हम केमिकल प्रोसेस यानी कि कंबशन बोलते हैं। ठीक है, और जो फ्लेम होता है वो क्या होता है, द लाइट विच इज गिवन ऑफ ड्यूरिंग द कंबशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम और एज ए ग्लो। फ्लेम से ही ग्लो आता है, यानी जो चमक होती है, जो रोशनी होती है, जो लाइट होती है, उसी को हम फ्लेम बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे हम यहाँ पे देख सकते हैं कंबशन ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, इफ ए मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन इसके ऊपर। इफ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इट स्टार्ट्स बर्निंग और अंडरगोस कंबशन। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, उसका ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्लस हीट निकलेगा प्लस लाइट निकलेगा उसमें से, ये अलग से है। ठीक है, ये तो बनेगा ही बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट और लाइट दोनों निकलेगा उसमें से। ओके, तो यहाँ पे मैग्नीशियम को हम जला रहे हैं, मैग्नीशियम का कंबशन हो रहा है, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, हीट मिल रहा है और लाइट मिल रहा है। ठीक है, कुछ खास इसमें है नहीं। इस तरह चारकोल को हमने देखा है, चारकोल पढ़ा था कोल एंड पेट्रोलियम में, तो कंबशन ऑफ चारकोल। ठीक है, तो चारकोल का क्या है, चारकोल क्या होता है, चारकोल क्या होता है, कार्बन ही होता है। ठीक है, चारकोल क्या होता है, पढ़े थे ना कोल में। कार्बन सब्सटेंस। चारकोल, ठीक है, कंबशन ऑफ चारकोल इज मेनली कार्बन, कार्बन ही होता है इसमें। ठीक है, इफ वी होल्ड अ पीस ऑफ चारकोल विद अ पेयर ऑफ टोंग एंड हीट इट इन द फ्लेम ऑफ बर्नर इट टर्न्स बर्निंग। ठीक है, चारकोल भी आधा जला हुआ लकड़ी होता है। ठीक है, उसको भी जब फ्लेम के अंदर रखेंगे जलाएंगे तो आग पकड़ लेता है और धीरे 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 वो जलता है। ठीक है, तो कार्बन के साथ जब इसका रिएक्शन होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये धुआं जो होता है। ठीक है, धुआं होता है ना, धुआं जब जलाते हैं तो कार्बन डाइ जितना ये जो जो धुआं बिल्कुल हल्का होता है, यानी बिल्कुल कम दिखता है, जो वो होता है CO2। ठीक है, और जो बहुत ज्यादा धुआं होता है, यानी ब्लैक 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 नहीं, यानी जो आंखों को जलाता है और बहुत ज्यादा डार्क होता है, वो होता है CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि अगर अच्छे तरीके से जल गया तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और आधा अधूरा जला तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, मोनोऑक्साइड ज्यादा खतरनाक है, जहरीला गैस होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कम नुकसानदेह। नुकसान कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो जब कोई भी चीज पूरी तरीके से नहीं कंबशन होती है, यानी हाफ कंबशन होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, और कंप्लीट कंबशन जब होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा खतरनाक होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, और ये हीट लाइट तो किसी भी चीज के जलने में हीट लाइट तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, कोई भी कंबशन प्रोसेस होगा उसमें हीट और लाइट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कोल के अंदर भी वही होता है, कोल ऑल्सो कंटेन्स लॉट ऑफ कार्बन, सो कोल ऑल्सो बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। द चारकोल एंड कोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो भी चीज जल जाए वो सब कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है। ठीक है, आगे आगे क्या है, कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। फूड इज ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी, फूड भी क्या है, अपने बॉडी के लिए फ्यूल है। जैसे कि पेट्रोल डीजल गाड़ी के लिए फ्यूल है, वैसे फूड अपने बॉडी के लिए फ्यूल होता है। ठीक है, during respiration, the digested food like glucose is broken down in reaction with oxygen in the body cell to produce carbon dioxide, water and heat energy। ठीक है, ये तो पता ही होगा, बायोलॉजी में पढ़ रखा हुआ है कि जो फूड होता है वो क्या होता है, जब हम लोग ये लेते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जब करते हैं तो फूड डाइजेस्ट होता है, ग्लूकोज वो टूट के ऑक्सीजन रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। पानी, हीट एनर्जी, ये सब अंदर प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, अलग अलग तरीके से वो बाहर निकलता है। दिस हीट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी, दस रेस्पिरेशन इज अ काइंड ऑफ स्लो कंबशन, ये याद रखना। ठीक है, ये मेन पॉइंट है।
The respiration is a kind of slow combustion of food which takes place in the body to produce heat energy. ठीक है, इसको याद रखना है, important है, वन लाइनर में इसको लिख लेना है, ठीक है, इस पे यस क्वेश्चन सर, स्लो पूछते हैं। स्लो कन्वेक्शन। हाँ, स्लो कंबशन है, फूड क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, ये रेस्पिरेशन नहीं बोलेगा, बोलेगा विच प्रोसेस इज स्लो कंबशन ऑफ फूड, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक लिख देगा और पूछेगा, उसमें ABCD में रहेगा, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, अक्सर डाइजेशन को लोग टिक लगा देते हैं, ठीक है, डाइजेशन को टिक लगा देते हैं, लेकिन वहाँ पे डाइजेशन नहीं, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, डाइजेशन अक्सर डाइजेशन, क्योंकि ऐसा लगता है अपने को कि स्लो कंबशन डाइजेशन में होता है, ठीक है, लेकिन वो डाइजेशन नहीं, रेस्पिरेशन होता है, याद रखना है। सर रेस्पिरेशन का सर हिंदी होता है सर सांस लेना सर। हाँ, क्या बोलते हैं, कौन सी क्रिया हो गया, श्वास क्रिया या क्या बोलते हैं उसको। यस सर। सर तो सर डाइजेशन सर फूड को सर डाइजेस्ट हाँ, करता है सर। हाँ, वो तो सर, पाचन digestion। क्रिया हो गई, पाचन क्रिया हो गई, वो डाइजेशन पाचन क्रिया, ठीक है। ओके तो सर। ऐसा लगता है नाम से, जैसे स्लो कंबशन ऑफ फूड, ऐसे नाम से नहीं लगता है कि ये पेट में ही होना चाहिए, डाइजेशन ही होना चाहिए, नाम से वैसे ही लगता है, ठीक है। स्लो कंबशन ऑफ फूड, ये हमेशा दिमाग आपका पेट की तरफ जाएगा, डाइजेशन की तरफ ही जाएगा, ठीक है। आएगा क्वेश्चन, है मैंने दिया हुआ क्वेश्चन, अभी करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव में पता चल जाएगा, ठीक है। वी हैव ऑल सीन द ब्राउन रस्ट प्रेजेंट इन आयरन नेल्स, ठीक है, लोहे के ऊपर जो कील जो होती है, लोहे की कील होती है, कोई भी लोहे की चीज होती है, उस पर देखते हो कि रखे रखे उसके ऊपर रस्ट आ जाता है, नहीं जंग लग जाता है, ठीक है। तो जो रंग लगता है वो क्या होता है, वो रिएक्शन होता है किसके साथ, हवा के साथ, ठीक है। तो यस उसमें क्या, द रस्ट इज फॉर्म्ड व्हेन आयरन स्लोली कंबाइंस विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है, हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ मॉइस्चर भी होना चाहिए, तो हवा में मॉइस्चर भी होता है, ठीक है, वाटर वेपर होता है जिसकी वजह से मॉइस्चर भी होता है हवा में, नमी, ठीक है, गीलापन, तो ये दोनों होना चाहिए, तभी जाके वो आयरन रस्ट हो जाता है और क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। Fe, ये आयरन हो गया प्लस O2, ठीक है, ये बन जाता है FeO2 आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन पूछता है कि रस्ट लगने के बाद आपका ये बढ़ जाता है वेट या घट जाता है, आयरन है, आयरन के ऊपर रस्टिंग हो जाता है, तो सर वेट इसका बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा सर। बढ़ जाएगा, सर इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक उसी तरह प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ स्लो कंबशन, ये भी स्लो कंबशन है, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है इसलिए हम कंबशन, हालांकि यहाँ पे हीट और लाइट तो नहीं मिलता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इसलिए उसको हम कंबशन बोलते हैं, ठीक है। कंबशन का जो डेफिनेशन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, इसके लिए हम इसको भी स्लो कंबशन बोल देते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड यानी आयरन का जो यस रस्टिंग सर, होता है केमिकल। उसको स्लो कंबशन क्यों बोलते हैं, कहीं जल तो नहीं रहा, आयरन जलता तो नहीं है, यस सर, केमिकल प्रोसेस है इसलिए सर हाँ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा। हाँ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इसलिए बोलते हैं, ठीक है। The sun produces heat and light. The heat and light produced in the sun are not due to ordinary combustion. वहां पे कौन सा प्रोसेस से होता है, हीट और लाइट तो सन के अंदर भी प्रोड्यूस होता है, हीट प्लस लाइट, लेकिन वहां पे क्या कंबशन होता है किसी चीज का, कोई चीज जल रही होती है सूरज में, क्या होता है, नो सर, सर क्या होता है, कौन न्यूक्लियर सा रिएक्शन होता है क्या नाम है उसका सर। रिएक्शन का, सर न्यूक्लियर रिएक्शन। उस न्यूक्लियर रिएक्शन भी दो तरह के होते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्शन भी दो सर तरह के होते हैं, एक जो एटम बॉम्ब में होता है, एटम बॉम्ब के अंदर होता है, एक होता है आपका न्यूक्लियर पावर के अंदर जो होता है, दोनों में अलग अलग रिएक्शन होता है दोनों न्यूक्लियर ही रिएक्शन है, या सर बम जैसा होता है। बम में भी होता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी होता है, तो यहाँ पे कंट्रोल्ड वे में होता है, कंट्रोल्ड वे में रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे अनकंट्रोल्ड होता है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड होता है एटम बॉम्ब में, तो अनकंट्रोल जो होता है उसको बोलते हैं हम फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन, और जो कंट्रोल्ड होता है उसको बोलते हैं हम फीजन, FISSION, फीजन, ठीक है। तो सूरज में कौन सा होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, तो वहां पे फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के एटम मिलके हीलियम का एक एटम बनाते हैं, ठीक है, दो हाइड्रोजन का यस एटम सर। मिलके एक हीलियम का एटम बनाते हैं, तो इससे क्या होगा, उसका वेट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है सन का, सर इंक्रीज बढ़ रहा है सर। घट रहा है, घटता है, घट ठीक रहा है, है क्योंकि हीलियम हल्का होता है। हीलियम हाइड्रोजन से हल्का होता है, तो बचा हुआ वेट कहाँ जाता है, Gases में। हाइड्रोजन तो हमेशा वो गैसेस फॉर्म में उड़ जाता है इसलिए। कहाँ उड़ जाता है ये दोनों हाइड्रोजन मिलके तो एटमॉस्फेयर। दोनों हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर। मिलके तो हीलियम बना रहा है, तो बाकी का एनर्जी कहाँ गया, वेट कहाँ गया, वो कन्वर्ट हो जाता है हीट और लाइट में, ठीक है, हीट प्लस लाइट में यस कन्वर्ट हो जाता है वो बचा हुआ वेट, ठीक है।
करोड़ों साल से ये जल रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है सन में, लेकिन अभी तक पता है कितना कितना वेट कम हुआ होगा? बताओ कितना % कम हुआ होगा सन सर का? आइडिया तो 70-60%। 0.005%, बस इतना ही कम हुआ है। 1% भी नहीं हुआ, 0.005। ठीक सर है, 100 होने में तो बहुत ही ज्यादा साल लग जाएंगे। करोड़ों साल लगेगा। 100 नहीं होगा ना, 100% कैसे कम हो जाएगा? गायब थोड़ी होगा वो, गायब नहीं होगा, चेंज हो जाता है ना, बताया था ना, सन दो चीज में चेंज ड्वार्फ होता प्लैनेट है, और या ब्लैक ब्लैक होल, ब्लैक होल या फिर व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ। ड्वार्फ तो वही होता है। चलो ठीक है, तो कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस देखेंगे कौन कौन से, किसको हम कंबस्टेबल बोलेंगे, कौन से नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस, यानी जो जिसमें आग पकड़ ले वो सब कंबस्टेबल, जिसमें आग ना पकड़ सके वो नॉन कंबस्टेबल। जैसे मिट्टी, मिट्टी में आग नहीं पकड़ते, ठीक है, यस तो वो सर, नॉन 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 कंबस्टेबल हो जाएगा, कंबस्टेबल हो जाएगा जिसमें आग पकड़ ले। ठीक है, सर पेपर क्वेश्चन यस था सर, कंबस्ट। मिट्टी वुड, से। सर वुड पेपर, सर हम्म। सर मिट्टी कंबस्टिबल। से क्वेश्चन था। क्या? So is mitti is a good conductor of electricity or bad conductor? हेड बैड, बैड गुड है ना? कंडक्टर। अरे गुड कंडक्टर है ना, बैड है कि गुड है? सर मिट्टी, मिट्टी तो सर बैड है, बैड। लेकिन सूखा हुआ रहेगा तो बैड है, गीला रहेगा तो गुड ही कंडक्टर हो जाएगा ना, क्योंकि जो यस इलेक्ट्रिसिटी, सर, बिजली, करंट लगता है तो जमीनी में तो जाता है अपने बॉडी के थ्रू, Yes. रेजिस्टेंस उसका 0 होता है। ठीक है, पीस ऑफ पेपर अप्लाई लाइटेड मैच। ठीक है, कम्बस्टेबल समझ में आया, कम्बस्टेबल नॉन कम्बस्टेबल इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, Yes, sir. दो यस सर, Combustible सब्सटेंसेस समझ का में है। आ गया सर। ठीक है, अभी जैसे सर ये बर्न इन ऑक्सीजन सर। पेपर है, क्लॉथ है, स्ट्रॉ है, ठीक है, ड्राई स्ट्रॉ यानी वो वाला स्ट्रॉ नहीं है, पीने वाला स्ट्रॉ नहीं है, ये सूखा घास को बोलते हैं। ठीक है, कुकिंग गैस है, सीएनजी है, ये सब कंबस्टेबल है। ठीक है, दो सब्सटेंस व्हिच डू नॉट बर्न आर कॉल्ड नॉन कंबस्टेबल, जैसे कि क्या हो गया, स्टोन हो गया, सर ग्लास हो गया, सीमेंट हो गया, ब्रिक्स यस हो सर, गया, आयरन सॉयल है। हो गया, सॉयल मिट्टी, देखो सूखा हुआ मिट्टी, ये वो है। ठीक है, अर्थ बोलोगे तो अर्थ है। ठीक है, कंबस्टेबल नहीं, यहाँ तो मतलब जलाने की बात हो रही, तो मिट्टी जलती नहीं। ठीक है, सैंड भी नहीं जलता है, वाटर भी नहीं जलता है, लेकिन मिक्स कर दोगे उसमें पेट्रोल तो जल जाता है वाटर भी। ठीक है, साथ में उसके, अकेले तो नहीं वाटर जलेगा। थोड़ी जलता है सर, उसके ऊपर का पेट्रोलियम हिस्सा नहीं नहीं, जलता है मिक्स ना। मिक्स थोड़ी करते हो वहां पे, मिक्स करने की बात कर रहे हैं। एक बोतल में मिक्स करो, देखो जला के तो वाटर मिक्स। पहले तो मिक्स ही नहीं होगा। अरे होता है मिक्स, मतलब मिक्स मतलब ऐसा मिक्स नहीं कि वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होता है, लेकिन एक गिलास में पानी और दोनों रख के मिक्स करो तो मिक्स तो हो ही जाएगा ना। सर मिक्स की फिर नो बात सर, वो थोड़ी है इसमें। पेट्रोल ऊपर फ्लोट तो करने थोड़ी लगता देर है। में अरे तो यार पेट्रोलियम थोड़ी देर, अपने आप ऊपर आ जाएगा ना। तो थोड़ी देर के बाद ना भाई, थोड़ी देर के बाद ना मिक्स करके तुरंत आग लगा दो, क्या होगा? सब जल जाएगा। सर जल, समझ सब गया जल सर। जाएगा। क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अब इतने बड़े बाल्टी में एक बूंद पेट्रोल डालोगे तब तो नहीं होगा कुछ। अगर हाफ हाफ रखोगे ना, हाफ हाफ, हाफ पेट्रोल हाफ वाटर, मिक्स कर दो, आग लगाओगे, दोनों खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये जब आग लगेगा यस ना तो सर, इसकी गर्मी से ये भी ये हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है। यस सर, वेपर सर, यस। ठीक है, यस सर। चलो कंडीशन, अब कंडीशन क्या है कंबशन के लिए? कंडीशन वही है, एक बार बता चुका हूँ। ठीक है, ये ट्रायंगल इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें 3 चीज होना जरूरी है। सबसे पहले तो फ्यूल होना जरूरी है। ठीक है, फ्यूल, यानी जो जिस चीज को जला रहे हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंस, ऑक्सीजन। कोई कंबस्टेबल नो सब्सटेंस है सर, ये फ्यूल। यस ठीक है, सर, पेपर वुड ऐसे। कोई भी चीज फ्यूल मतलब कोई भी ऐसा चीज जो जल सके। ठीक है, और यस दूसरा हो गया आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सबसे जरूरी है। ठीक है, और थर्ड क्या चाहिए आपको? इग्निशन टेम्परेचर। हीट चाहिए। ठीक है, हीट, यस गर्मी सर, होना हीट। चाहिए। और कितना हीट चाहिए? उतना हीट चाहिए जितने पे ये जल जाता है, इग्निशन टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर जिसपे ये फ्यूल जल जाए। हर हर एक चीज का, हर एक कंबस्टेबल सब्सटेंस का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। ठीक है, कोई चीज बहुत जल्दी जल जाती है कम टेम्परेचर पे, किसी चीज को जलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, अलग अलग होता है सबका। तो ये तीनों चीज प्रेजेंट होगा तभी आग लगेगी, फायर तभी होगा। ठीक है, इसमें से एक भी चीज कट कर दोगे, माइनस कर दोगे तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, या तो ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर दो तो भी आग बुझ जाएगी, गर्मी खत्म कर दो तो भी बुझ जाएगी, या फिर जो फ्यूल है उसको भी हटा दो तो भी बुझ जाएगी। ठीक है, यस ठीक सर। है। कंबस्टेबल सब्सटेंस इसमें कुछ है नहीं। फिर कंबस्टेबल सब्सटेंस इज एक्चुअली द फूड ऑफ फायर, खाने का यानी आग का खाना है वो। ठीक है, फ्यूल कंबस्टेबल सब्सटेंस कुछ भी नहीं है। एक्टिविटी है, ये तो करके देखे होगे घर पे कभी बचपन में, अभी तो बचपना ही है तुम यस लोगों सर, का। मैं कल किया। हाँ, यस सर, बंद मैं कर, कल किया। बंद करोगे बुझ जाएगा, क्योंकि अब जितने तुरंत नहीं बुझेगा, थोड़ी देर के बाद बुझता है।
ठीक है। या सर ऑक्सीजन सर जैसे जब So ऑक्सीजन this का सप्लाई uh, कम होने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें हो जाएगा सर। इस डब्बे के अंदर का जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बिफोर अ कंबस्टेबल सब्सटेंस कैन कैच फायर एंड बर्न इट मस्ट बी हीटेड टू अ सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर बाय सप्लाइंग हीट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, कम से कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। ठीक है, कम से कम मतलब एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, कम से कम नहीं, एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए उसको आग पकड़ने के लिए। ठीक है, कैच फायर, आग पकड़ने के लिए, किसी भी चीज को आग पकड़ने के लिए कम से कम एक टेम्परेचर चाहिए होता है। उसी लोएस्ट टेम्परेचर को हम उस मटेरियल का इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है, आसान भाषा में। यस सर। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू हीट कंबस्टेबल सब्सटेंस टू इट। और कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए होता है, मतलब कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो ऐसे ही आग पकड़ लेगा, इवन उनको। यस सर, फास्फोरस गैस। ठीक है, बहुत सारा मटेरियल है। इट इज नेसेसरी टू हीट कंबस्टेबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर सो दैट इट कैन अंडरगो कंबशन। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज, तो पेपर के लिए कितना, इतना डिग्री। ठीक है, देखते हो पेपर में थोड़ी देर के बाद पकड़ता है। ठीक है, इसे तुरंत भग से नहीं पकड़ लेता है। पेट्रोल सर में इट भग इज से पकड़ लेगा। इम्पोर्टेंट। हाँ, पेट्रोल में भग मैच से स्टिक में पकड़ कितना लेगा। होगा? सर ये इग्निशन, मैच इम्पोर्टेंट स्टिक है। में इग्निशन टेम्परेचर, किसका? मैच स्टिक का। मैच स्टिक तो खुद ही है ना, तो उसको भी तो रगड़ते हो तो हीट जनरेट होता है ना, तभी तो आग पकड़ता है। यस सर, हाँ, जब तो तक सर सर वो इग्निशन हीट हम्म। कितना होगा सर? जैसे इसमें पेपर का हीट दिया हुआ है। हाँ, सबका अलग अलग रहता है, उसका कम रहता है ना, वो तो खुद ही फास्फोरस है वो। फास्फोरस का तो बहुत कम सर रहता है, पेट्रोल से भी कम सर ये रहता है। इम्पोर्टेंट है सर। सर हाँ इम्पोर्टेंट है या? हाँ, इम्पोर्टेंट है, कुछ उतना खास नहीं है, क्योंकि ये सब चीज एकदम बिल्कुल फिक्स नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि पेपर है, पेपर बहुत तरह के होते हैं, एक ही तरह का तो पेपर होता नहीं है। ठीक है, जैसे पेपर है तो पेपर बहुत तरह के होते हैं ना, कोई जरूरी नहीं कि सबका 233 ही हो। मोटा पेपर, पतला पेपर, अच्छा पेपर, खराब यस सर। पेपर। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पेट्रोल वगैरह का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूजुअली अप्लाइंग बर्निंग मैच स्टिक और लाइटर टू मेक ए सब्सटेंस बर्न। ठीक है, जलाने के लिए जब हम लगाते हैं यहाँ पे आग, तो थोड़ी देर के बाद पकड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उतने देर में वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद वो पट से आग पकड़ लेता है। समझे? यस सर। The ignition temperatures of different substances are different. So different substances catch fire and burn different temperatures. Some substances have low ignition temperature, whereas other has high ignition temperature. ठीक है, तो लो में क्या क्या आता है, जैसे ये सब लो ही में आते हैं। ठीक है, पेपर, स्प्लिंटर ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा, ड्राई गैस, ग्रास, ड्राई ग्रास, फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, क्लॉथ, कपड़े में भी बहुत जल्दी पकड़ लेता है। एल्कोहल भी, केरोसिन है, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस, ये सब पट से आग पकड़ने वाले हैं, ज्यादा इनको टेम्परेचर नहीं चाहिए। ठीक है, the lower the ignition temperature, the more easily the substance will catch fire. जितना कम होगा ignition temperature उतनी ही जल्दी आग पकड़ता है। ठीक है, वेरी लो ignition यस temperature। सर। देखो, एक तो हो गया आपका कंबस्टेबल। ठीक है, कंबस्टेबल और इनकम्बस्टेबल। कंबस्टेबल में भी एक है इनफ्लेमेबल। देखे तो हो गया, गैस टैंक के ऊपर लिखा रहता है, गैस का जो टैंकर रहता है गाड़ी, उस पर बड़ा बड़ा लिखा रहता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस इनसाइड। ठीक है, यानी यस सर। ज्वलनशील पदार्थ बोलते हैं इसको, ज्वलनशील, यानी बहुत ही कम समय में आग पकड़ लेगा इसमें, बस चिंगारी मिली नहीं कि आग पकड़ा, गैस। ठीक है, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, इन लोगों को चिंगारी मिला नहीं कि पट से गैस आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो उस टाइप के यस सर। सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? ज्वलनशील सब्सटेंस, यानी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ठीक है, तो फर्क को समझो, कंबस्टेबल के अंदर ही आएगा इनफ्लेमेबल, यानी बहुत कम इनका इग्निशन टेम्परेचर रहता है, उसको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, इजीली सेट ऑन फायर इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल। समझ में आ गया होगा? ठीक है, जैसे यस सर। पेट्रोल है, अल्कोहल है, एलपीजी है, सीएनजी है, बायोगैस। ठीक, ऑल दिस इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है वेरी लो इग्निशन में, बहुत कम होता है, बस एक चिंगारी मिला फट से आग पकड़ लिया। द फ्यूल्स हैविंग वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर आर वेरी डेंजरस। ठीक है, डेंजरस होता है, ये सब लोग मना करते हैं कि भाई यहाँ पे भी पेट्रोल का काम होता है, बोलते हैं ना सिगरेट नहीं पीना चाहिए पेट्रोल पंप पे। क्यों? यस इसी सर। इसी यस वजह सर। इसी वजह से। ठीक है, चूल्हा वाला के पास भी ज्यादा आग का खेल नहीं खेलना चाहिए, तो गैस अगर लीक कर रहा है तो फट से आग पकड़ लेगा। सिलेंडर में जब तक है तब तक सेफ है, सिलेंडर से बाहर निकलेगा तो अनसेफ। ठीक है, अब जैसे कोयला हाँ वगैरह है, कोयला है, चारकोल है, इसमें आग लगाते लगाते लगता है। ठीक है, देखते हो कि हवा, घर में उपले वगैरह जलाते हैं लोग जाड़े में, देखते हो कितना टाइम लगता है, यस सर। पहले सर धुआं यस सर होता है, मिट। फिर यार धीरे 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 वो पकड़ता है आग। यस ठीक सर, है, केरोसिन सर ऑयल डालने हाँ, से सर। डालना पड़ता है, तब उसके सपोर्ट से फिर वो गर्म होकर फिर आग पकड़ता है। ठीक है, तो ये सब का क्या है, इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है,
देखो ये मैच स्टिक का जो पूछे थे यहाँ पे आ ही गया, ठीक है। ये मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स बिकॉज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन हिट्स द केमिकल्स एट द हेड ऑफ द मैच स्टिक, ठीक है। तो जो ये फास्फोरस होता है इसके अंदर, इसको सिर्फ रब करने से जो हीट मिलता है उतने से ही जल जाता है, यानी कि बहुत कम होता है इसका इग्निशन टेम्परेचर। रब करने से कितना हीट मिलता है, हाथ को रब करो आपस में, कितना हीट मिलता है, उतने हीट से ही आग पकड़ लेता है इसमें। तो इसका क्या मतलब हुआ, बहुत कम इसका इग्निशन टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसको दीवार पे भी जी लग देंगे सर। तो वो जल हाँ, सकता है। दीवार के कपड़े से मैं जला लेता हूँ, कपड़े पे, पॉलिस्टर कपड़ा जो होता है, चिकना कपड़ा, उसके ऊपर बस गर्मी मिलना चाहिए इसको। देखते हैं ना कितने लोग जूते पे जला लेते हैं, कपड़े पे जला लेते हैं, फिल्मों में नहीं देखते हो, वो हकीकत में होता है। कपड़े से तो मैं जला चुका हूँ, कपड़े पे कपड़ा नहीं जलता है, बस फास्ट जलाना होता है तो रगड़ के सख्त से, ठीक है। हाँ, उस पे क्या, उसके ऊपर टिप पे क्या लगा रहता है, व्हाइट फास्फोरस या रेड फास्फोरस। रेड रेड फास्फोरस, फास्फोरस। सर कौन सा? व्हाइट, सर व्हाइट फास्फोरस व्हाइट लगा होता है, ठीक है। सर। रेड यस सर, रेड फास्फोरस, सर रेड तो ऐसे ही हाई वेरी बहुत एक्टिव। तेजी में बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। रेड इसीलिए नाम रेड रखा रेड गया है। फास्फोरस उसका चिल्ली पे रहता है ना सर। नहीं, व्हाइट फास्फोरस रहता है, ठीक है। रेड सर हाईली रिएक्टिव होती तो यहाँ पे व्हाइट फास्फोरस गॉट इग्नाइटेड ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन, व्हाइट फास्फोरस होता है उसके ऊपर, याद रखना। रेड फास्फोरस बम वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, रेड फास्फोरस, ठीक है। ये पूछ सकता है है। कि यस सर। रेड और व्हाइट में खतरनाक कौन सा है, ठीक है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि क्यों यूज करते हैं व्हाइट फास्फोरस। बहुत सारा क्वेश्चन मिला जुला तो के ये भी पूछ। पूछ सकता है मैथमेटिक्स में रेड फास्फोरस यूज करते हैं या व्हाइट फास्फोरस। हाँ, वही तो बता रहा हूँ, ये तो सीधा सीधा हो गया, अब सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता अब ये 2022 आ गया, सीधा सीधा क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता, उसमें ट्विस्ट कर देता है क्वेश्चन। चलो, कंट्रोल करना है फायर को, तो मैंने बताया वो जो ट्राइंगल था, ट्राइंगल में कोई भी एक चीज हटा दो तो तुम फायर कंट्रोल कर सकते हो, सीधे यस सीधे, सर। बहुत ही आसान भाषा में समझ लो कि जो ट्राइंगल है अपना, ठीक है, एफ फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, इन तीनों में से कोई भी एक चीज हटा दो तो आग रुक जाएगी अपने आप, ठीक है। तो जो भी हम लोग फायर बुझाने के बहुत सारे तरीके हैं, जो भी तरीका हम यूज करते हैं उसमें से इन तीनों में से कोई एक तरीका यूज करते हैं, या तो हम वहां से हीट हटा देते हैं, या तो फ्यूल का सप्लाई बंद कर देते हैं, या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देते हैं। नॉर्मल लाइफ को हम लोग ऑक्सीजन को हटा देते हैं। हाँ, नॉर्मली हम लोग ज्यादातर ऑक्सीजन ही हटाते हैं, क्यों? क्योंकि जब फ्यूल में आग लगाए तो इसको कैसे हटाओगे? तो जैसे हमारे यहाँ आग लगे थे तो ऐसा ड्रम था, ड्रम में पूरा डीजल भरा हुआ था, अब इसी में आग लग गया, तो अब इसमें से फ्यूल कैसे हटाओगे? कोई सवाल ही नहीं है। तो बस इसमें पानी भी काम नहीं करता, पानी से भी नहीं बुझता है, क्यों बताया था ना, पानी मिक्स होता है, पानी भी जल जाता है उसके साथ, इतना हीट होता है यहाँ पे। ऑक्सीजन उसमें भी आता है। यस सर, सर कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो इसके ऊपर या तो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डालिए, कार्बन डाइऑक्साइड का पाउडर भी आता है, वो डालने से ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है इससे, तो वो बुझ जाता है, लेकिन हमारे पास वो भी नहीं था तो हमने छोड़ दिया पूरा, जब ये फ्यूल खत्म हुआ तब बुझा हुआ अपने आप, ठीक है। तो यही होता है, हीट आप रोक नहीं सकते हो, हीट ऑलरेडी ये जल रहा है तो हीट प्रोड्यूस ही कर रहा है, तो हीट भी नहीं रोक पाते, तो सबसे आसान होता है ऑक्सीजन का सप्लाई कट करना, ठीक है। जैसे सिलेंडर में आग पकड़ लेता है तो बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना है इसको, सब ऑक्सीजन मतलब भिगा के कंबल डाल दो, या चादर भी भिगा के डालोगे तो भी हो जाएगा, भिगा के, सूखा डालोगे तो ऐसे ही आग पकड़ लेगा, भिगाने से क्या हो सर गया हमारे यहाँ सर, हम्म, सर हमारे यहाँ सिलेंडर में आग लगी थी, हम लोग सीधे सर तालाब में बिक दिए सिलेंडर को। हाँ, वो भी सही, वो भी सही। सबसे सही। पैनिक नहीं होना चाहिए, पैनिक होने से वो खराब होता है काम, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर इज कॉल्ड फायर फाइटिंग, यानी आग से लड़ना, यानी कि फायर बुझाने को बोलते हैं फायर फाइटिंग, ठीक है। जो सर्विस देता है वो फायर फाइटिंग सर्विस है, जो आदमी होते हैं उनको फायर फाइटर्स बोलते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग है, हर 101 हर जगह का एक कॉमन नंबर है, कहीं पे भी आग लगे तो 101 डायल करना चाहिए, विदाउट एनी, वो लग जाता है फोन और आ जाता है आदमी, ठीक है। सिटीज में आता है, गाँव में then he आता है। can only. सर इट इज इम्पोर्टेंट फायर फाइटिंग फायर डिफिनेशन। फाइटिंग इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ खास, लेकिन कुछ भी हो सकता है, जानना जरूरी है। ये So तो टू कंट्रोल फायर के ऊपर हम लोग कर रहे हैं अभी, रिमूवल ऑफ फ्यूल, ठीक है। ये तीन है, बता दिया, वही चीजें आगे लिखा हुआ, रिमूवल ऑफ हीट, कट ऑफ एयर सप्लाई, ठीक है। तो जो भी हम इस तरीका यूज करते हैं उसमें ज्यादातर हम लोग एयर सप्लाई को ही कट ऑफ करते हैं, ठीक है। पानी फेंकने से क्या होगा, हीट, रिमूवल ऑफ हीट के लिए हम पानी फेंकते हैं, लेकिन अगर
हीट इतना ज्यादा है कि पानी भी वेपर बन जाएगा फेंकने पे, तो वहां पे पानी काम नहीं करता है। ठीक है, वहां पे पानी क्या काम करेगा मालूम है? पानी और फ्यूल का काम करता है वहां पे। ठीक है, तो सर और ज्यादा फैल जाएगा। और ज्यादा आग तेजी में बढ़ जाता है पानी से। क्यों? पानी किस चीज से बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब पानी को खूब ज्यादा टेम्परेचर पे डालोगे ना, तो वो अलग अलग टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो एक जो है ये तो मदद करेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। पता है हाइड्रोजन क्या होता है? बहुत तेजी से चलता यस सर। है, फ्यूल का काम करेगा। तो क्या होता है? तो ये आपका जो फ्यूल था और ऑक्सीजन था, और यहाँ पे हीट था। ठीक है, तो जैसे वाटर आपने फेंका तो ये वाटर क्या बन गया? फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों बन गया। तो क्या हो गया? आग और तेज हो जाती है। ठीक है, तो हर जगह पानी नहीं फेंकना चाहिए। जहाँ पे ज्यादा तेज आग जल चुका है वहां पे पानी से कोई फायदा नहीं है। हाँ, सैंड फेंकोगे तो हीट कम हो जाएगा। सैंड फेंकने से होता है आग बुझता है, सैंड से, मिट्टी से। ठीक है, घर में फ्राई पैन वगैरह हम लोग चढ़ाते हैं, उसमें तेल रहता है, कुकिंग ऑयल रहता है, वो भी एक तरह का फ्यूल है, उसमें भी आग पकड़ लेता है जब ओवर हीट हो जाता है तो। ठीक है। यस सर। हम्म। यस सर। तो उसमें पानी डालोगे तो तुरंत बुझ जाता है वो मामूली सा आग। ठीक है, तो ज्यादातर हम ये इस टाइप का हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है और भी अलग अलग केमिकल्स आते हैं, तो ये सबसे सस्ता कॉमन होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला। ठीक है, ए स्मॉल फायर कैन एक्सटिंग्विश बाय थ्रोइंग सैंड या सॉइल ओवर इट। ठीक है, कुकिंग ऑयल फायर इज अ फ्राइंग पैन इन द किचन कैन बी एक्सटिंग्विश कवरिंग द पैन विद द फायर ब्लैंकेट और डैम्प क्लॉथ। भिगा के, कपड़ा भिगा के भी रखोगे तो भी बुझ जाएगा, पानी डालोगे तो भी बुझ जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंबशन, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, रैपिड कंबशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस क्या होता है, और एक्सप्लोसिव क्या होता है, सबके एग्जांपल्स बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है तीनों में। ठीक है, समझ आ रही बात? तीनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यस बहुत ही सर। मामूली डिफरेंस है। इसलिए बिल्कुल समझ के रखो कि क्या चीज है। रैपिड किसको बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस किसको बोलेंगे, एक्सप्लोसिव किसको बोलेंगे। ठीक है, अभी देखो रैपिड में क्या, रैपिड किसको बोलेंगे, सबका अलग अलग डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन याद रखना है आपको। ठीक है, द कंबशन रिएक्शन इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड इन ए शॉर्ट टाइम, यानी कम से कम समय में बहुत ज्यादा हीट और लाइट पैदा हो जाए, तो वैसे कंबशन को हम रैपिड कंबशन बोलेंगे। रैपिड मीन्स होता है बहुत तेज। ठीक है, रैपिड फायर देखे होगे, रैपिड फायर यानी बहुत Yes, rapid fire. रैपिड फायर एक सेशन होता है जिसमें बहुत तेजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, रुकना नहीं होता, एक सेकंड भी नहीं रुकता है उसमें। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस भी तेजी का ही, सब चीज तेज में ही आता है। रैपिड का भी मतलब तेजी होता है, स्पॉन्टेनियस मतलब बहुत फास्ट, अचानक। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मीन्स अचानक, और एक्सप्लोसिव कंबशन मतलब भयानक। ठीक है, भयानक। सर डिफरेंस क्या है? Yes, sir. ये करेंगे आगे डिफरेंस। रैपिड का तो समझ गए ना कि बहुत कम समय में यस सर। बहुत ज्यादा हीट ज्यादा और हीट और लाइट। लाइट। ठीक है, तो वो रैपिड हो गया। अभी देखो जैसे when you bring a lighted matchstick or lighter near the burner of a gas stove in the kitchen, ठीक है, the cooking gas start burning at once, producing a lot of heat and light, so the immediate burning of cooking gas LPG of, ठीक है, गैस चूल्हा जो हम लोग जलाते हैं वो रैपिड कंबशन है। ठीक है, जैसे ही हमने ऑन किया और माचिस की तीली लाया और दूर से ही वो भक से पकड़ लेता है। ठीक है, तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा रोशनी और हीट पैदा होती है, तो उसको हम रैपिड कंबशन बोलेंगे। ठीक है, गैस जलाने को। तो इस टाइप के दिमाग में बढ़ा लेना है कि भाई गैस जो जलता है वो हमारा रैपिड कंबशन है, उससे मिलता जुलता जो भी कंबशन एग्जाम में आ जाए उसमें लगा देने का। ठीक है, अब जैसे कि द बर्निंग ऑफ केरोसिन ऑयल इन ए केरोसिन स्टोव एंड द बर्निंग ऑफ वैक्स इन ए कैंडल आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ रैपिड, यानी कि चूल्हा से जुड़ा हुआ जो भी जलने का है प्रोसेस, वो सब रैपिड कंबशन है। ठीक है, यस सर। सर spontaneous combustion sir without any स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विच अकर्स ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट, यानी बाहर से हमको कोई जरूरत नहीं हीट देने की, अपने आप वो पकड़ लेता है। बताया था ना मैंने। फास्फोरस एग्जांपल। हाँ, फास्फोरस है और भी है। जैसे वो एक बार एग्जाम में आ भी चुका है, यानी कि कोयले के खदान में जो आग लगती है। ठीक है, अंडरग्राउंड जो कोयले का रहता है, सब अंडरग्राउंड जहाँ से कोयला निकलता है वहां पे बताया था मीथेन गैस होता है। ये सब गैस में यस सर। यानी अचानक से दो पत्थर टकराए, मान लो कोयला भी तो पत्थर ही है ना, पत्थर टकराया, वहां से चिंगारी निकली और आग पकड़ ली, वो सब स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, सर पत्थर से चिंगारी नहीं निकलती पत्थर से, पहला आग तो पत्थर से लगा था आदि मानव काल में, पहले पत्थर ही से तो आग निकालते थे, चिंगारी से नहीं निकाले हो? यस सर। गांव में रहे नहीं यस सर मैंने निकाला है सर। गांव में सर मैंने बहुत निकाला है। गांव में खासकर जो रेलवे ट्रैक के आसपास जो रहते हैं बच्चे, वो लोग उस पत्थर में बहुत तेजी से आग निकलता है, वो जो पत्थर होता है रेलवे ट्रैक के ऊपर जो बिछा रहता है पत्थर बड़ा बड़ा,
उनको आप रात में एक दूसरे पत्थर में मारो तो चिंगारी निकलती है, रात में दिखता है, दिन में दिखेगा नहीं, रात में उस पत्थर यस को सर। मारो तो बहुत अच्छे से दिखता है। सर बहुत कम सर चिंगारी जैसे दिखता नहीं सर दिन में। दिन में नहीं दिखेगा, ठीक है, दिन में तो आपको फ्लेम भी नहीं दिखता है, दिन में फ्लेम भी नहीं दिखेगा, लाइटर जलाओगे बहुत मामूली से दिखता है। In spontaneous combustion, the substance suddenly bursts into flames and starts burning without being heated. बिना हीट किए ही वो पक से जल जाता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस कंबशन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ही उसमें आग लग जाता है, उसको कोई हीट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। The heat required for spontaneous combustion is produced inside the substance by its slow oxidation. Spontaneous combustion is usually undergone by those substances which have quite low ignition temperature. White phosphorus is a substance which undergoes spontaneous combustion. In other words, white phosphorus burns in air at room temperature. So if we keep a piece of white phosphorus in a china dish, we will see that it catches fire by itself and starts burning without being heated. The burning of white phosphorus on its own at room temperature is an example of spontaneous combustion. The heat required to start this spontaneous combustion is produced internal by the low oxidation of phosphorus in air. ठीक है, एयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसके साथ रिएक्शन होके अपने आप ही अंदर एक गर्मी पैदा होती है और वो आग पकड़ लेता है। सर चाइना डिश में ऐसा क्या खास है जो बिना करे हो जाएगा? चाइना डिश में खास बात यह है कि वो एब्जॉर्ब नहीं करता है हीट। चाइना जैसे स्टील का कप लो, उसमें चाय पियो तो होंठ जल जाता है, लिप्स आपके जल जाते हैं अक्सर, ठीक है। सर पूरा स्टील गर्म हो जाता है। वही चीज तुम चाइना की प्याली में यानी कप में, जो चीनी मिट्टी का जो कप होता है उसमें पियो तो नहीं जलता है, यानी ये गर्म नहीं होता, कप गर्म नहीं होता है, ठीक है। चाय गर्म रहती है लेकिन कप गर्म नहीं होता है, इसमें कप भी गर्म हो जाता है। तो इसलिए बोला, क्योंकि अगर इसमें रहेगा तो हीट जो भी जनरेट हो रहा है उसके अंदर हीट वो ये ऑब्जर्व कर लेगा ना, जो भी लोहे का अगर कोई भी डिश होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा हीट, ठीक है, हीट डेसिपेट कर देगा एयर में। तो चाइना डिश व्हाइट फास्फोरस सर व्हाइट फास्फोरस सर मोर रिएक्टिव सर रेड फास्फोरस। व्हाइट ज्यादा है कि रेड ज्यादा है? सर रेड सर मोर रिएक्टिव। रेड तो और ज्यादा है ना, रेड। यस सर। व्हाइट में थोड़ा टाइम लगता है, अपने आप रिएक्ट करता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, रख दिया आप एयर के साथ मिलके अंदर ही धीरे धीरे होता है, अपने आप आग पकड़ लेते रखे, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि अचानक अपने आप आग पकड़ लेना। अगर आम भाषा में अगर बात करोगे तो ये बोल सकते हो कि अपने आप अचानक आग पकड़ लेने को हम स्पॉन्टेनियस कंबशन बोल सकते हैं, ठीक है। एक की वर्ड याद रखो, हर कंबशन के लिए की वर्ड याद रखो, ठीक है। रैपिड मतलब जल्दी आग पकड़ लेना, यानी कि जो हम लोग गैस जलाते हैं वो हो गया रैपिड कंबशन। स्पॉन्टेनियस अचानक अपने से आग पकड़ लेना, स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। The spontaneous combustion reaction which take place in nature is very dangerous, ठीक है। जंगल में आग पकड़ लेता है वो भी स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, अपने आप। जंगल में सुने होगे ना, ऑस्ट्रेलिया की जगह, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। यहाँ पर कोल माइंस वाला भी लिखा हुआ है। कोल माइंस भी होते हैं, वो भी है, ठीक है, उसमें भी आग पकड़ लेता है। तो ये सब स्पॉन्टेनियस, ओके। फॉरेस्ट फायर, sometimes due to the heat of the sun, due to the spark of lighting from the sky, spontaneous combustion of straw and forest would take place leading to forest fire, ठीक है। बिजली चमकती है, बिजली गिरी कहीं पे जंगल में, वहां से आग पकड़ लेता है, ठीक है। गर्मी बहुत गर्म, बहुत हीट हो रहा है, मतलब लकड़ी भी आपस में रगड़ते हैं ना, हवा चल रहा है, गर्मी है, हवा चल रहा है, दो पेड़ आपस में रगड़े, वहां पे से स्पार्क हो गया, आग पकड़ लिया, पूरे जंगल जला देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये आ गया भयानक वाला, ठीक है। अचानक, तीनों का नाम लिखा था ना यहाँ पे, क्या नाम था? यस सर, रिपीट कर सर। स्पॉन्टेनियस सर एक्सप्लोजन, बहुत तेज, अचानक, भयानक, ठीक है। सर याद रखो, समझ में आ जाएगा। यस सर। तो ये एक्सप्लोजिव जो है वो भयानक वाला है, ठीक है, भयानक। सर यह साउंड भी सर प्रोड्यूस करता है। हाँ, वेरी फास्ट कंबशन, रैपिड ये भी होता है, रैपिड यहाँ पे फास्ट यूज कर रहा है वर्ड। A very fast combustion reaction in which a large amount of heat, बहुत ज्यादा हीट, लाइट और साउंड आर प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये ध्यान, एक्सप्लोजिव के लिए एक्स्ट्रा है, साउंड आना जरूरी, साउंड नहीं रहेगा तो समझो एक्सप्लोजिव नहीं है, ठीक है। किसको साउंड नहीं रहेगा तो सर एक्सप्लोजन, यस सर, साउंड नहीं रहेगा तो सर a large amount of gas is released quickly in an explosive combustion. It is a rapid expansion of these gases which cause loud sound. Sound क्यों निकलता है? बंद जगह से अचानक कोई चीज निकलता है ना, जैसे बैलून फोड़ते हैं तो कैसे आवाज निकलती है, बंद था वो अचानक से बाहर निकलता है तो साउंड आती है। तो वैसे ही इसमें भी होता है, अंदर रिएक्शन हुआ, बंद है, यस सर, प्रेशर सर
प्रेशर की वजह से बाहर गैस निकलती है अचानक से, तो वो साउंड करती है, ठीक है। तो फ्यूल्स तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। फ्यूल में क्या क्या आता है? वुड आता है, कोल आता है, एलपीजी आता है, केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है, बायोगैस है, ठीक है। सॉलिड फ्यूल में आपका लकड़ी आ जाएगा, लिक्विड फ्यूल में आपका क्या आ जाएगा? पेट्रोल डीजल आ जाएगा, गैसियस फ्यूल में एलपीजी सीएनजी आ जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है, फ्यूल एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट, क्या बोलो सर 3 टाइप का सर होता है सर कंबेक्शन। कंबशन 3 टाइप का होता है, कंबशन तो ऊपर गया, फ्यूल है यस सर, ये फ्यूल है। यस सर, फ्यूल 3 टाइप का है, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल, मामूली बात है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। फ्यूल एफिशिएंसी, कैलोरीफिक वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अलग से एक दिन और रहेगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आना मस्ट है, ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है।